भाई संतोष कुमार। और जैसे कि आपको इलम है कि मैं हर रोज अपने फेसबुक लाइव इंटरव्यू सीरीज के साथ नए नए गेस्ट लेके आता हूं और कनेक्टिंग द वर्ल्ड पे। तो आज हमारे साथ हैं शुभांगी गुप्ता, जिन्होंने ज्वाइन किया है इंडिया से। तो सबसे पहले मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा धन्यवाद कहता हूं कि इन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। तो सबसे पहले नमस्कार, थैंक यू सो नमस्ते। मच। शुभांगी जी, कैसी है आपकी तबीयत? ठीक है आप? यस, आई एम फाइन। आप कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आपका मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ कि आपने हमारे हमारे शो को टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। अरे योर वेलकम, प्लेजर इज ऑल माइन। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए आपके साथ। थैंक यू वेरी मच। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूंगा कि आप अपना कंप्लीट तारुफ इंट्रोडक्शन कराएं, जैसे हमारे दोस्त हमारे मित्र हमें जो देख रहे हैं वो आपको अच्छी तरीके से जान पाए, समझ पाए जी। आफ्टर हम अपने शो को कंटिन्यू करें। ओके, सो माय नेम इज शुभांगी। आई लिव इन इंडिया। मैं इंडिया में रहती हूँ, इन लखनऊ। आई हैव कंप्लीटेड, मतलब मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है फ्रॉम आईटी कॉलेज लखनऊ। और अभी जस्ट आई एम पोस्ट ग्रेजुएट एंड आई एम परस्यूइंग माय पीएचडी। आई वांट टू परस्यू पीएचडी एज माय करियर ऑप्शन। वाह, दिस इज ग्रेट। सो शुभांगी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वुड यू शेयर योर कंप्लीट लाइफ जर्नी, व्हेन यू स्टार्ट योर अर्ली एजुकेशन, व्हेन यू गो योर कॉलेज, व्हेन यू फिनिश योर यूनिवर्सिटी, या शेयर योर श्योर। कंप्लीट। हाँ जी। मैं बचपन से लखनऊ में ही रही हूँ, पर मुझे घूमने का बड़ा शौक है, सो आई कीप रोमिंग अराउंड। ठीक है। अभी मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन इज अराउंड द बीचेस। पुरी इज वेयर आई लव टू गो। गोल्डन बीच, दैट इज माय फेवरेट। अच्छा, मेरी एजुकेशन एंड ऑल सब लखनऊ से ही हुई है। इन द ईयर 2015 मैंने अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया। उसके बाद आई जॉइन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम आईटी कॉलेज। राइट। और आईटी कॉलेज ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन मैंने एनसीसी ज्वाइन किया था। एनसीसी मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ बिकॉज दैट वाज द मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ माय लाइफ। मतलब आई वांटेड टू परस्यू डिफेंस। आई वांटेड टू जॉइन द फोर्सेस एज अ करियर ऑप्शन, but because I met with an accident, so I had to change. But the life has to go on, so that is why now I am into studies. I want to pursue PhD. Soon I'll be a professor. And as you have must have watched my video, if not, then please do go and subscribe to my YouTube channel. I upload regularly videos over there, and you can stay connected with me. आप मेरे से connect कर सकते हो through any of the social media platforms. हाँ जी, रिप्लाई करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट आई ट्राई ऑल द टाइम। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबके मैसेजेस का रिप्लाई करूँ, सबके सबके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। आई लव हेल्पिंग पीपल एंड दैट्स व्हाट हैज मेड मी गो इनटू दिस लाइन। दैट्स इट। दैट्स हाँ जी, ग्रेट। आपको लग रहा होगा मैं चालू हो जाती हूँ तो बंद नहीं करती। नहीं वो यहाँ, मेरी आदत है। नहीं नहीं शुभांगी जी, हम यहाँ आपको सुनने के लिए बैठे हैं, तो हम मैं चाहूंगा कि आप अपना जो भी बताना चाहें, बिना किसी यानी कि डर से, आप बिल्कुल सब कुछ बता सकती हैं जो आप बताना चाहें। मैं तो शुरू हो अच्छा, जाऊंगी, जैसे फिर कि आपका मुझे टाइम अब कम पता पड़ है कि जाना आप है। यूट्यूब पे भी काम, जी जी। बिल्कुल आप कंटिन्यू करें, आप लाइफ जर्नी बताएं हमें, बिल्कुल हम सुन रहे हैं। ओके 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 ओके। यूट्यूब चैनल का जो आइडिया था, जो प्लान था, वो एक्चुअली कभी भी पहले से नहीं था। मतलब आई नेवर वांटेड टू बी अ यूट्यूबर। बट देन हुआ क्या, इट वाज लॉकडाउन। लॉकडाउन मतलब हमारी स्टडीज बंद हो गई, हमारा जो भी काम हम कर रहे थे सब बंद हो गया, और बेसिकली ऑफलाइन चीजें, इट वाज अ शट डाउन, मतलब कंप्लीट शट डाउन। इनफैक्ट ये भी था कि चीजें मतलब इतनी मुश्किल होती जा रही थी, दिन पे दिन सब चीजें बंद हो रही हैं, हमारे पास क्या सोर्स बच रहा था? ऑनलाइन। तो ऐसा हुआ एक दिन, मतलब हाँ, ऑनलाइन स्टडी कर रहे थे, कोर्सेज देख रहे थे कि क्या परचेज कर सकते हैं। फिर वन ऑफ माय कजन्स, मेरे किसी कजन ने मुझे बोला कि यार वीडियो देखती रहती हो, कभी बना के भी तो दिखाओ, तब जाने तुम्हारे मतलब कि तुम बड़ी यूट्यूब के फैन हो रही हो। तब मैंने सोचा, अच्छा, माय फ्रेंड्स एंड माय कजिन्स, दे ऑल मोस्ट ऑफ देम हैव बिकम यूट्यूबर्स ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। लॉकडाउन के समय में सबने यूट्यूब चैनल बना लिए, और लकीली मेरा उनसे बेटर है, सो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। तभी फिर क्या हुआ, कोई काम नहीं था, चलो एक वीडियो ट्रायल के लिए अपलोड किया, और अच्छे खासे व्यूज है। मतलब आई वॉज हैप्पी विद द परफॉर्मेंस। और शुरुआत में तो भाई थोड़े बहुत व्यूज भी आ जाए तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ यार, कोई तो देख रहा है। फिर उसके बाद चालू हो गई हमारी जर्नी। सो इट्स बिन अराउंड 8 to 9 months जब से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, वीडियोस अपलोड करने चालू किए, और अच्छा चल रहा है मेरा चैनल।
और रही बात स्टडीज की, तो अभी मैं एक छोटा सा जॉब भी कर रही हूँ, पार्ट टाइम काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि मेरी सबसे बुरी आदत जो है, मुझे खाली बैठना बिल्कुल नहीं पसंद। मतलब मुझसे काम कितना भी करवा लो, आई एम ऑलवेज देयर, ठीक है। और मुझे ये भी बर्दाश्त नहीं कोई मेरे से कह दे कि इसने काम नहीं किया। मतलब आई लव डूइंग थिंग्स, मतलब खाली बैठना मुझे नहीं पसंद। कुछ नहीं तो आई एम ऑलवेज देयर ऑन सोशल मीडिया, रिप्लाइंग टू माय फ्रेंड्स, टू माय फॉलोअर्स। एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस, माय लवली फॉलोअर्स जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मेरे वीडियोस देखते हैं। आई रियली वांट टू थैंक यू ऑल। आप ही लोगों की वजह से मेरा चैनल है, मेरा जो भी सोशल मीडिया प्रेजेंस है, सब आपकी वजह से। सो ऑल द क्रेडिट गोज टू यू। जी। तो यानी कि आपकी थिंकिंग, आपकी यानी कि काफी देखा जाए कि हर इंसान की अपनी थिंकिंग होती है, लेकिन आप जो आपकी थिंकिंग है, जैसे कि आपको अभी कहा कि मुझे कोई बोलता है कि मैं फारिग क्यों बैठी हूँ, तो मुझे फारिग बैठना पसंद नहीं है। हाँ। तो ये हर इंसान की सोच नहीं होती। काफी लोग कहते हैं कि मैं जिंदगी में इतना कुछ कमा लूं कि उसके बाद मुझे कुछ काम नहीं करना पड़े और मैं सारा दिन जी। सोया रहूं। तो ये हम्म। चेंजिंग थिंकिंग होती है और ह्यूमन साइकोलॉजी पे बात आ जाती है। तो काफी काफी ह्यूमन साइकोलॉजी ये हो जाती है कि कोई लड़की अगर पार्लर से होके आती है तो 10 मरतबा अपने आप को देखती है कि मैं कैसी देख रही हूँ, दिख रही हूँ या कैसी लग रही हूँ। या कोई लड़का अगर नई पैंट शर्ट पहन लेता है तो उसके चलने से उसका अंदाज चेंज हो जाता है। तो दिस इज द ह्यूमन साइकोलॉजी। लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि हम इंसानियत के लिए या ह्यूमैनिटी के लिए क्या काम कर सकते हैं, कुछ कर भी सकते हैं। तो क्या फर्क आपको महसूस हो रहा है, क्यों ये है? अकॉर्डिंग टू मी, मुझे क्या लगता है कि देखिए, हमें काम को अगर हम काम की तरह सोचेंगे तब तो फिर वो हो चुका। मतलब एक चीज होती है ना, लव व्हाट यू डू एंड डू व्हाट यू लव। तो एक तरह से मुझे इन सब चीजों में इंटरेस्ट था पहले से, जिस दिस ग्राफिक डिजाइनिंग, दिस पोस्टर मेकिंग एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। फिर उसके बाद मतलब एक चीज होती है कि भाई आपका इंटरेस्ट है, मतलब आप उसे टाइम दे रहे हो। तो मैंने कहीं पे पढ़ा था ऐसे ही कि मतलब अगर आप किसी को टाइम दो तो वो अपने आप ही अच्छी हो जाती है, चाहे वो आपकी स्टडीज हो, आपका करियर हो। और जैसे कि आपने ब्यूटी पार्लर वाला एग्जांपल दिया, अगर कोई बंदा इस ब्यूटिशियन वाली थिंग में भी टाइम दे रहा है तो ही विल बी अ परफेक्शनिस्ट इन दैट टू। तो बस हमारे इंटरेस्ट की बात होती है, जिसमें हमें इंटरेस्ट आता है हम उस चीज को टाइम देते हैं, जाने अनजाने में ही सही। और फिर वो एट द एंड हम उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो क्यों ना हम अपनी हॉबी को अपना एक करियर बना लें, उससे हमें भी मजा आएगा और हमारा उसमें परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा कंपैरेटिवली। अब जबरदस्ती तो पढ़ाई भी नहीं होती और खेलना भी जबरदस्ती नहीं हो सकता। हर चीज के लिए इंटरेस्ट तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और हाँ जी, ह्यूमन साइकोलॉजी ये बिल्कुल होती है कि हमें काम ना करना पड़े, काम करना पड़े। तो मेरा मानना तो ये है कि बिना काम के तो कुछ नहीं होने वाला। मतलब हाँ ठीक है, आप अपनी फील्ड चूज कर सकते हो, आप ये सोच सकते हो आपको किधर काम करना है किधर नहीं, बट कुछ ना कुछ तो एट द एंड आपको करना ही पड़ेगा, व्हाट आई बिलीव। बाकी मैं किसी को बोलूंगी नहीं कि आप गलत है, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग बिल्कुल। होती है एंड आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दैट ऑल। राइट। शुभांगी जी, आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? आप क्या अपनी लाइफ में क्या करना चाहती हैं? वो मेन टॉपेस्ट ड्रीम क्या है आपके, वो बताएं। ओके, टफेस्ट ड्रीम है मेरा अभी के लिए एट दिस एज, आई वांट टू बी अ प्रोफेसर, कॉलेज प्रोफेसर। वो जो कॉलेज में पढ़ाते नहीं, आपने एक बॉलीवुड मूवी देखी होगी, मुझे एक्चुअली उसका नाम नहीं याद आ रहा, इट वाज शाहरुख खान की मूवी, मैं हूं ना दैट प्रोफेसर, सुष्मिता सेन, यू मस्ट हैव सीन। मतलब या कुछ कुछ आई एम इंस्पायर्ड वो है, द काइंड ऑफ प्रोफेसर शी वाज, इवन आई वांट टू बी लाइक हर एट सम पॉइंट ऑफ माई लाइफ। हाँ, उसमें टाइम है थोड़ा, बट हाँ, अगर आप पूछे मुझसे गोल टाइप का चीज, तो शी वॉज अ प्रोफेसर एंड आई वॉन्ट टू बी लाइक हर। जबरदस्त। तो यानी कि अगर आप प्रोफेसर बन जाती हैं तो ये तो आपका फर्स्ट ड्रीम है। आगे और क्या सोचा है, यानी कि यही ड्रीम है क्या आपका? नहीं नहीं, ये ड्रीम नहीं है, मेरा ड्रीम है टू कीप वर्किंग ऑल द टाइम। मतलब मैं एक चीज होती है ना कि इंसान का होता है कि वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए और फिर वो ऑल द टाइम रेस्ट करे। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि मतलब टिल द एंड, जब तक मैं हूं तब तक आई एम डूइंग समथिंग। आई डोंट वांट टू सिट एंड वेस्ट माय टाइम, आई डोंट वांट दैट। मतलब आई वांट टू कीप वर्किंग, कुछ भी काम करते रहना चाहिए। और अदर ड्रीम्स, मेरा ड्रीम है जो दूसरा आप पूछ रहे हैं, है वर्ल्ड टूर करना। आई वांट टू
रोम अराउंड लाइक, मतलब मुझे घूमने का बहुत ज्यादा शौक है, बहुत ही ज्यादा। मतलब जहां भी मैं रहती हूँ वहां की 80% चीजें तो मैं एक्सप्लोर कर ही लेती हूँ घूम घूम के। और बाकी बची कुछ इंटरनेट जिंदाबाद। तो मुझे घूमने का बहुत शौक है, मैं घूमना चाहूंगी। माई फेवरेट डेस्टिनेशन इज दुबई। आई वॉन्ट टू गो देयर। और हाँ, मुझे वहां स्टे करना है कुछ टाइम के लिए। ग्रेट। दैट्स तो इट। सुबह जी हम भी आपको मोस्ट वेलकम कहेंगे कि व्हेन यू कम पाकिस्तान। पाकिस्तान, ओके, वेरी सून, वेरी सून, वेरी सून, या आई वुड लव टू एक्चुअली। सही। शुभांगी जी हमें घूमने से काफी चीजें सीखने को मिलती हैं, जैसे आपने बताया जी कि एक्चुअली मेरा ड्रीम भी है कि हम दुनिया को देखें, अपने कंट्री को देखें, अपने मुल्क को देखें, उस चीजों को समझें। जब हम ट्रेवलिंग करते हैं काफी ऐसी चीजें हैं जो हमें सीखने को मिलती है, वो चीजें जो हमें यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती, हमें कॉलेज में नहीं मिलती, हमें हाँ। घर में नहीं मिलती। तो इसको मैं चाहूंगा और आप एक्सप्लेन करें, क्योंकि हमारे ड्रीम्स जो देखे जाए कुछ सेम है, तो मैं चाहूंगा आपके ख्यालात भी हम जानना चाहेंगे जी। जी, मेरा बेसिक एम जो है घूमने का, वो ये है चीजें जानना। यस, आई एम वेरी क्यूरियस। मैं हर चीज को लेके बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ। मतलब मुझे एक पत्थर भी है ना, तो एक लगता है कि यार ये क्यों है, कैसा है, क्यों है, क्या है। मतलब मुझे हर चीज जानने का बहुत शौक है। तो मेन जो घूमने का मोटिवेशन आता है वो इसी से आता है। अभी आसपास की चीजें पता चल गई। अच्छा, अब मेरी जो बुरी आदत है, मैं इसको बुरी आदत मानती हूँ कि मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ किसी भी चीज से, किसी भी चीज से। इनफैक्ट जहां मैं रह रही हूँ वहां से, जो मैं काम कर रही हूँ उससे भी, उससे तो बोर नहीं होना चाहिए बेसिकली, पर मैं हो जाती हूँ। पर आई नो हाउ टू क्रिएट दैट इंटरेस्ट। मुझे पता है कैसे मन लगा के रखना है। मैं बोर बहुत जल्दी हो जाती हूँ, इसी से ये घूमने का इंटरेस्ट आता है मुझे। और घूमने से हमें चीजें सीखने को मिलती हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं। काफी बार ऐसा होता है कि हम लोग जहाँ रहते हैं हमें लगता है कि बस दुनिया उतनी ही है, पर असल में ऐसा नहीं होता। जब हम और लोगों से मिलते हैं, लोगों से मिलना, उनसे बातें करना, तो जैसे कि साइकोलॉजी वाला पॉइंट आता है, तो हमें और नजरिए पता चलते हैं। वही जहाँ पे मतलब फॉर एग्जाम्पल, आपने एक जगह बोर्ड पे लिख दिया 6, ठीक है, आपको वो 6 दिख रहा है, पर आपके सामने वाले को वो 9 दिख रहा होगा। तो हमें भी मतलब, ना वो गलत है ना हम गलत है, पर हमें ऐसा लगता है कि जो हम सोच रहे हैं सिर्फ वही सही है। हम दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी सोचते नहीं, कभी चीजों को देखते नहीं। पर हमें ये करना चाहिए। तो लोगों को ग्रेट, जानेंगे, जबरदस्त उनसे बात की। बातें करेंगे, तभी तो हमें उन्हें उनके उनके पर्सपेक्टिव्स का पता चलेगा। इसलिए मुझे घूमना, लोगों से मिलना बहुत पसंद है। वाह। तो अच्छा, उसके साथ शुभांगी जी हम जो है ना अपनी लाइफ में काफी ऐसी चीजें करते हैं जिससे हमें, यानी कि ऐसी चीजें कभी कभी करते हैं जिससे हमें फक्र होता है कि हम मैंने ये काम किया है। और कभी कभी हम ये कहते हैं कि ये काम किया है कि मुझे, मेरी जिंदगी यानी कि खराब है, मैंने ये गलत काम कर दिया। तो आपने अपनी लाइफ में कभी ऐसे काम किए हैं जिसमें आपको फक्र हो, और वो कौन से काम किए हैं जिसमें आपको ये, यानी कि दिल में हो रहा है कि ये काम मैंने गलत किया है? गलत वाला बताने से पहले तो मुझे सोचना पड़ेगा। घर वालों ने वीडियो देख सही लिया वाला, तो। क्योंकि अभी याद होगा आपको। हाँ, मैं फक्र वाला बता सकती हूँ जरूर। जो मेरे 3 साल एनसीसी के थे, मुझे उन पे बहुत फक्र है। क्योंकि वो ऐसे थे 3 साल, जब मैंने इतनी सारी नई चीजें सीखी। मतलब जैसे कि मुझे सीखने का शौक है, मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर्स बोल सकते हैं। उस टाइम पे मैंने इतनी सारी चीजें सीखी। हम लोग घूमने भी जाते थे वहां पे, काफी जगह पर घूमने गए थे हम लोग। तो वहां पे हमारी जो लाइफ होती थी, इट वॉज अ कंप्लीट एडवेंचर। बहुत ही एडवेंचर होता था। इनफैक्ट मतलब वहां पर खाना खाना भी वॉज लाइक, हम लोग इतनी बड़ी बड़ी, मतलब वहां पे एक तरह से हमें आर्मी का फील दिया जाता है कि अगर आप फोर्सेस ज्वाइन कर रहे हो तो वो ट्रेलर ट्रेलर से भी कम होता है। मतलब वहां पे तो काफी कुछ करवा लेते हैं। अ काइंड ऑफ ट्रेलर होता है कि भाई इतना तुम कर पा रहे हो, तब तो तुम आगे की सोचो, वरना तुम ड्रॉप कर दो, रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। तो हाँ, वो चीजें होती थी। मतलब अभी तो मुझे लग रहा है वो बहुत प्रीशियस मोमेंट्स लग रहे हैं। तब इतनी मुश्किल होती थी यार, ये भी यार वो भी करना पड़ रहा है, इतना काम करवाते हैं, सुबह उठा देते हैं, योगा करवाते हैं, परेड करवाते हैं। लेकिन अब जब मैं उसको सोचती हूँ, तो जैसे मतलब मुझे कहीं ना कहीं वो मोमेंट्स बहुत प्राउड फील करवाते हैं। तभी मैं आपको बता रही हूँ, मतलब उस टाइम पे कभी नहीं लगा था कि ये मेमोरीज इतनी अच्छी जाएंगी, पर वो काफी अच्छे लगे मुझे वो मोमेंट्स। वहां पे हम लोग को जब लंच मिलता था तो ऐसा होता था कि या तो सबसे पहले पहुंच जाओ, या तो सबसे लास्ट में पहुंचो। और अक्सर नॉनवेज वाले सीन में ये होता था कि सारे विंग्स खत्म हो जाते थे, खाली ग्रेवी ग्रेवी बचती थी अगर आखिरी में पहुंचे तो वो सबसे ज्यादा बेकार होता था।
शुभांगी जी, देखा जाए कि लड़कों की डिफरेंस में लड़कियों को आगे बढ़ने में, उसका करियर बनाने में बहुत मुश्किल डिफिकल्टीज आती है। तो इन योर थिंकिंग वो क्या मुश्किलातें आती हैं जिससे हम लड़कियां आगे नहीं बढ़ सकती? क्या वो मेन कौन सी चीजें हैं? ये आपने बहुत ही डीप क्वेश्चन पूछा। एक्चुअली मैं इसका जवाब अपने एक एनसीसी के ही इंसिडेंट से देना चाहूंगी। डीप दे वहां पे सकती ऐसा हैं, होता था बिल्कुल, जो आपको बिल्कुल परमिशन है, डीप आंसर दे सकती हैं आप। ओके, थैंक यू सो मच। जो मेरी जो पार्टनर थी, वो एक्चुअली उसका जो बैकग्राउंड था वो थोड़ी फाइनेंशियली उतनी स्ट्रांग नहीं थी। तो एक बार क्या हुआ, हम लोग बैठे हुए थे, तो उसने एक लोगों को बातें करते हुए सुना। एक्चुअली मैंने भी सुना, मैं भी थी वहां पर मेरा ध्यान उतना उस तरफ नहीं था। वहां पे था कि एक लोग थे, उनका एनसीसी वगैरह कंप्लीट हो गया था। हमारे हिसाब से तब था जब यार कंप्लीट हो गया है तो क्यों इतनी टफ लाइफ तुम टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो, तुम अपना दूसरी चीज में कंसंट्रेट करो। हम लोग आपस में बातें कर रहे थे। फिर क्या हुआ कि हम लोग वहां से गए, तो उसका उसकी बातें जो मैंने सुनी वो ये थी, इनको क्या पता, ये तो बड़े लोग हैं। हम लोग तो यहाँ एनसीसी में इसलिए आते हैं कि हमें 2 वक्त का खाना मिल जाए। मतलब वो लाइन जो थी वो काफी टच हो गई थी, मैं वो लाइन सुन के। इससे पता चलता है कि हाँ, लड़कियों को तो यार खाने में भी इतना ज्यादा सफर करना पड़ता है, इतना कुछ फेस करना पड़ता है। पढ़ाई तो उनके लिए कितनी बड़ी चीज हो गई। और हाँ, वैसे जिस हिसाब से सोसाइटी हमारी चल रही है, हाँ काफी चीजें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। मतलब एक्चुअली मैंने तो नहीं की, टच वुड, आई वॉज लकी इनफ। पर हाँ, जितना मैंने इंसिडेंसेस देखा है, चीजों को देखने से ही काफी कुछ पता चलता है। तो हाँ, मुझे लगता है काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है उन्हें। एक तो सबसे बड़ी चीज होती है उनका फैमिली बैकग्राउंड। मतलब अगर उनके खुद के पेरेंट्स, उनके गार्जियंस अगर उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो फिर उनके लिए ये चीजें और भी ज्यादा मुश्किल होती चली जाती हैं। और अगर पेरेंट्स का सपोर्ट है तो चीजें हाँ सही हो जाती हैं कुछ हद तक, क्योंकि बाकी हमारे 4 लोग जो हैं हमेशा कुछ बातें करने वाले, वो तो हमेशा एक प्रॉब्लम ही रहते हैं। ग्रेट। तो मैं आपसे एक यानी कि शॉकिंग क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। जैसे आपने बताया कि लड़कियों को ये डिफिकल्टीज आती है, तो मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर आप एक दिन के लिए लड़का बन जाती हैं तो सबसे पहले क्या करेंगी? ओके, सबसे पहले तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं लड़की बन के बहुत खुश हूँ एंड आई एम सेटिस्फाइड। और एक नहीं तरह नहीं, से ये अच्छी चीज है। शुभांगी जी, सॉरी सॉरी, मैं डिस्टर्ब करता हूँ क्योंकि जी हम जी। मुझे पता है, लेकिन आप होगी नहीं लड़का। लेकिन सपोज कर जैसे हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, ओके, सपोज करें एक्स है, तो आप सपोज कर लें बन गई हैं, तो आप क्या करेंगे? मैं क्या करूंगी? ये ऐसे कभी मैंने सोचा नहीं, पर क्वेश्चन अच्छा है आपका, मैं बताती हूँ आपको। चलो अगर आपको मैं एक दिन पाँच के लिए छह दिन लड़का बन देते हैं, गई आप तो सोच लेना, बाद में हम शो कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, इतना भी नहीं सोचना मुझे। हाँ, चलो मैं वही तो मैं कह रहा था, आप डीप आंसर दे सकती हैं। ओके, अगर मैं लड़का बन गई तो मैं क्या करूंगी? मैं एक्चुअली कभी इस बारे में सोचा नहीं मैंने। इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट। आप कुछ और पूछिए। जब मुझे आंसर आएगा मैं बता दूंगी। अच्छा अच्छा। अच्छा, एक और चीज मैंने देखी, क्योंकि हम जब इंसान को चेहरे से, किसी ने देखा है ना, करना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब उठने को हाथ, अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग सच्चे होते हैं, मैंने झूठों को हमेशा मुस्कुराते हुए देखा है। तो ये जो आपकी जब हम इंसान को देखते हैं वहां से हमें पता चल जाता है कि ये कितनी खुश है। तो जब से मैंने आपसे इंटरव्यू किया है तो आपके चेहरे पे एक अजीब सी चमक है। सो वो डिफाइन करती है कि आप अपनी लाइफ में कंप्लीटली खुश हैं। लेकिन ये नहीं बताया जाती है कि ये लाइफ लाइफ में जो आप खुश हैं वो रियल वाली खुशी है या फेक खुशी है। तो आप ये कंफर्म आप करेंगे? ओके, ये रियल वाली खुशी है या नहीं? आई वुड से जो इंसान बिजी रहता है वो खुश रहता है, क्योंकि पहला रीजन, उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स नहीं आते। वो इतना बिजी होता है अपनी एक्टिविटीज में, अपने को ग्रो करने में, कुछ अचीव करने में वो इतना व्यस्त होता है। वो इतना बिजी होता है कि उसके पास दुखी होने का टाइम नहीं होता। सबसे बड़ी बात, दुखी हम क्यों होते हैं? हम दुखी तब होते हैं जब हमारे साथ कोई बुरा बुरा इंसिडेंट होता है, तब हम उतने दुखी नहीं होते। हम दुखी तब होते हैं जब हम उसके बारे में बार बार सोचते हैं। तो अगर जो ये हम सोचना लिमिट कर देना, तो हम अपने आप ही खुश हो जाएंगे।
और ये चीज लोगों को नहीं पता होती, उनके साथ कुछ बुरा हो जाता है वो उसे बार बार सोचकर एक तरह से रिवाइज करके दुखी होते हैं। वो एक्चुअली में उतना दुख उनको नहीं दिया होता है उस मोमेंट ने, जितना वो लोग उसको सोच सोच के भारी बना देते हैं। वो राई का पहाड़ बोलना बोलते हैं ना, क्या हम एक जोक को सुनकर बार बार हंस सकते हैं क्या? नहीं, हम नहीं हंस सकते। तो हमें एक प्रॉब्लम के बारे में सोच सोच कर भी इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। यार जो हो गया ठीक है यार, उसे हम नहीं चेंज कर सकते, क्यों नहीं हम आगे देखते हैं। हो सकता है वो एक तरह का ट्रेलर हो, आगे इसके बाद आपके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला हो, या फिर वो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो, इट्स द एंड। अब इसके बाद जो भी होगा आपके साथ वो बहुत अच्छा ही होगा। दोनों ही सीन्स में हम अभी तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो होने ही वाला है। तो उसके आई थिंक मतलब हमें अपने माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। ग्रेट। तो ये सो खुशी आप रियल मैं है। जी, ये खुशी रियल है, रियल है, अभी ये खुशी मुझे हमें रियल पता है। चल गया कि दिस इज हैप्पीनेस इज रियल। अच्छा, हम अपनी जिंदगी में, और ये होता है कि लोगों को तनकीद करते हैं, लोगों को ये कहते हैं आपने ये काम स्टार्ट कर दिया, तो इन बजाय कि उसे पॉजिटिव कमेंट देने के, जैसे आपने यूट्यूब जब स्टार्ट किया होगा तो लाजमी आपको 100 में से 90% नेगेटिव कमेंट आए हैं। तो काफी जी काफी जी काफी बिल्कुल। टाइम वो लोग जो है ना, वो वहां से छोड़ देते हैं कि तो नहीं, अभी ये जो चीज हो रही है वो गलत है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ये हमारे सोसाइटी का कसूर है या हम हमारे खुद का कसूर नेगेटिव कमेंट्स तो मेरे फेवरेट हैं एक्चुअली। पॉजिटिव कमेंट्स तो ये है कि भाई हाँ, अच्छा तो हम कर ही लेंगे, हम कर ही रहे हैं, अच्छा इतना तो कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए कम से कम कोई भी नई चीज स्टार्ट करने के लिए। नेगेटिव कमेंट्स इसलिए मेरे फेवरेट हैं कि भाई जब तुम कुछ बुरा बोलोगे नहीं मुझे, तो मैं उसको इम्प्रूव कैसे करूंगी। अच्छा लगा तुमने बोला, अब नेक्स्ट वीडियो तुम देखना कितना बोलोगे। एट द एंड तो एक चीज परफेक्ट आएगी ना, कितनी कमी निकालोगे। तो नेगेटिव कमेंट्स को मैं हमेशा वेलकम करती हूँ। क्रिटिक्स आर माय फेवरेट काइंड ऑफ पीपल। तो मेरा तो ये मानना है कि कोई मेरी बुराई कर रहा है तो एक तरह से अच्छा है, मैं उसे इंप्रूव कर लूंगी, फिर नहीं रहेगी मेरे में कोई बुराई। और हाँ, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तब तो यही था, टाइम क्यों बर्बाद कर रही हो, इसमें कुछ नहीं रखा करके। पर सबसे बड़ा जो मोटिवेशन था वो मेरा ये था, मेरे पेरेंट्स मतलब उन्होंने कभी नहीं बोला। हाँ, कहीं ना कहीं उन्हें भी लग रहा होगा क्या बेवकूफी कर रही है, पर उन्होंने है? कभी मुझे ऐसे बोला नहीं कि मत करो, या मतलब उनको ये दिख रहा था कि मुझे इंटरेस्ट है इस चीज में, मुझे मजा आ रहा है, मैं उसको टाइम देने में मुझे अच्छा लग रहा है। और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो वो हो ही रहा था। मतलब एक चीज ये भी था कि लॉकडाउन में कुछ नहीं है करने को, तब तक कर लो, बाद में मत करना। पर बाद में जब वो चैनल बढ़ने लगा, जब मैं प्रोग्रेस करने लग गई, तब धीरे धीरे सबका माइंडसेट चेंज हुआ कि नहीं यार, हाँ सही था, सही था, सही था। और वैसे भी उगते हुए सूरज को तो सभी सलाम करते हैं। दिस आर ग्रेट रियली। शुभांगी जी, जी आपकी बातें सुन के हमको यानी कि 100% सीखने को बहुत कुछ मिला है। तो आज से हमारे भी नेगेटिव कमेंट जो है ना, वो हमारे लिए फर्स्ट ऑफ ऑल है, फर्स्ट ऑफ ऑल भी हम नेगेटिव कमेंट देखेंगे क्योंकि हम उससे बिल्कुल। इम्प्रूव करेंगे। तो जी बहुत खुशी हुई। और भी सवालात आपसे करने थे, लेकिन मैं चाहूंगा कि टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से लास्ट में हमारे दोस्तों के लिए, हमारे मित्रों के लिए आप क्या मैसेज देंगी? उसके बाद हम अपने शो को एंड करेंगे। ओके। मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूंगी, ये जो आपका इनिशिएटिव है कनेक्टिंग द वर्ल्ड, ये बहुत अच्छा है। जैसे कि मुझे चीजें एक्सप्लोर करना पसंद है, मुझे घूमना पसंद है, वैसे ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है लोगों को जानने का। जैसे मेरे व्यू पॉइंट्स थे जो आपको पसंद आया, हो सकता है आपके चैनल के थ्रू और भी लोगों को पसंद है। तो मैं चाहती हूँ कि हाँ, ये चीजें और लोगों तक पहुंचे। तो प्लीज कनेक्टिंग द वर्ल्ड को फॉलो करिए ज्यादा से ज्यादा। और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, लोगों के काफी काम आने वाली चीज है। जैसे मुझे मेरे थॉट्स आपको पता चले, मुझे भी किसी के थॉट्स पता चलेंगे, शायद वो मेरे लाइफ में आगे काम आ सके। तो ये बिल्कुल। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, प्लीज इस चैनल को फॉलो करिए। साथ ही में मेरे चैनल को भी फॉलो करिए। यूट्यूब पे मेरा चैनल है विद द नेम शुभांगी गुप्ता, प्लीज 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 जाकर उसको सब्सक्राइब करिए। मेरा फेसबुक लाइक करिए, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे विजिट करिए। वहां में मैं रेगुलरली मोटिवेशनल कोट्स अपडेट करती रहती हूँ जो कि आपके बहुत काम आने वाले हैं। और नेगेटिव कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम। शुभांगी जी, मैं आप अभी सॉरी कहता हूँ क्योंकि जैसे आप जिस पे काम कर रही हैं यूट्यूब के हवाले से, काफी ऐसे दोस्त हैं वो कुछ सीखना चाहेंगे। तो आज के लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, लेकिन कुछ ही दिनों में आपको मैं दोबारा लाइव लूंगा। और मैं ओके। दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा शुभांगी जी का यूट्यूब चैनल
इंस्टाग्राम और जो भी इनके सोशल मीडिया चैनल है उनको लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। और धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।